कि एक कॉपी ऑफ ड्राइव्स जो नष्ट हो गए बोल रहे हैं सुशांत के ड्राइव्स का कॉपी, एक कॉपी ऑफ ड्राइव्स, 7 हार्ड ड्राइव्स, 1 पेन ड्राइव. ओके, वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. सुशांत के साथ क्या हुआ ये तो आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग जान चुके होंगे, पर आखिरकार श्रीदेवी के साथ क्या हुआ था और आखिरकार श्रीदेवी के जो हस्बैंड थे बोनी कपूर, उनको क्यों पकड़ा था दुबई पुलिस ने, आज उसको लेकर बड़ी बातें सामने निकल के आ रही हैं. क्या है वो बताएंगे आपको डिटेल में. पर सबसे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ 14 या 13 जून को, ये तो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है. पर कई सारे लोग इस बात को लेकर यहाँ पर बातें बताते हैं कि गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारी बातें बताई गई, पर एजेंसीज ने अभी कुछ सामने नहीं रखा. पर वहीं पे अगर हम बात करें तो श्रीदेवी के साथ क्या हुआ था दुबई में. अब कहा जा रहा है कि जो बोनी कपूर है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली हाल ही में इंटरव्यू देते हुए. उन्होंने कहा कि जो श्रीदेवी थी वो डाइट बहुत फॉलो करती थी और वो ऐसी ऐसी डाइट फॉलो करती थी जिसमें वो नमक तक छोड़ देती थी और इसीलिए उनको कई बार चक्कर आ जाते थे और डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपका लो बीपी रहता है, आप नमक मत छोड़ा करिए. पर उन्होंने कहा कि श्रीदेवी जो थी उनको शेप में रहने का इतना शौक था कि वो डाइट ऐसी फॉलो करती थी जहां पर शुगर और सॉल्ट दोनों ही छोड़ देती थी. और इसीलिए एक नागा अर्जुन नाम के जो एक्टर हैं उन्होंने एक किस्सा शेयर किया कि एक बार शूटिंग के दौरान श्रीदेवी ने नमक छोड़ा था और इसीलिए उनको चक्कर आ गया था. और बोनी कपूर भी यही कहते हैं कि श्रीदेवी को चक्कर आ गया था और इसीलिए वो बाथटब में गिरी दुबई में और बाद में उनकी डेथ हो गई. कुछ लोगों ने पहले कहा था कि वो अल्कोहल पी रही थी, बाथटब में गिरी इसलिए डेथ हो गई. कुछ लोगों ने कहा श्रीदेवी की हाइट बड़ी थी, बाथटब छोटा था तो वो बाथटब में गिरी कैसी और डूबी कैसी. कुछ लोगों ने उनके हस्बैंड पे आरोप लगाया. तो अलग अलग बातें निकल के आई इस पूरे मामले पर इस पूरे मामले को अगर हम देखें गौर से तो इस पूरे मामले में श्रीदेवी की एक बड़ी फैन दीप्ति जी, जिन्होंने कहा जा रहा है कि शुरुआत से लेकर लगातार फाइट करी इस पूरे मामले के बारे में, कोर्ट से हियरिंग मांगी, डेट्स मांगी, प्रूफ शेयर किए और यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उनका कोई लेना देना भी नहीं था उस पूरे मामले से दूर दूर तक. पर उस पूरे मामले में सुशांत की हार्ड ड्राइव को रिट्रीव किया और अभी भी उनके बारे में वो डिटेल्स शेयर करती हैं ट्विटर पर. और अभी भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हार्ड डिस्क थी जो कहा जाता है गायब हो गई, उनको रिट्रीव करके वो पढ़ रही हैं और बता रही हैं. उसका मतलब उस हार्ड ड्राइव के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा दावा उनका है. क्या बोला है उन्होंने जनता की अदालत के अंदर, आप खुद सुन लीजिए. फरवरी 2021 टू बी एग्जैक्ट, हमको पता चला कि एक कॉपी ऑफ ड्राइव्स जो नष्ट हो गए बोल रहे हैं सुशांत के ड्राइव्स का कॉपी, एक कॉपी ऑफ ड्राइव्स, 7 हार्ड ड्राइव्स, 1 पेन ड्राइव. ओके, वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. देन वी लेड आवर हैंड्स ऑन दैट. फिर हमने खुद चेक किया, उसका मेन लिंक चेक, एन्क्रिप्शन पैटर्न चेक किया, सॉफ्टवेयर परचेज डिटेल्स चेक किया और सोर्स कोड चेक किया, आईपी रोड चेक किया, टाइम स्टैम्प चेक किया एंड वी ourselves were convinced that these indeed belong to Sushant Singh Rajput. Then also I didn't share it on public platform or social media directly. I first called, my team called Delhi CBI office and we got an appointment fixed with Nupur Prasad, IPS Nupur Prasad, who is the investigating officer of this case, Sushant's case. तो हमको टाइम दिया गया कि मैडम अगले वीक पूरा मुंबई में रहेंगी, यू कैन गो टू मुंबई एंड मीट हर. सो आई वेंट टू मुंबई ऑन 8th of March 2021. वहां पे जो ऑफिस था वहां पे वो नहीं थी, बांद्रा ऑफिस में वो नहीं थी सीबीआई के. आई वाज टोल्ड दैट शी हैड टू गो ऑन सम इमरजेंसी वर्क एंड डिडंट नो व्हेन शी विल बी कमिंग बैक. सो इट वाज द टाइम ऑफ लॉकडाउन. आई फ्लू all the way from Bhubaneswar amidst lockdown just to submit the drives, that too after taking appointment on phone. But वहां पे जाने के बाद ना नुपुर प्रसाद मिलती हैं, ना सीबीआई का कोई ऑफिसर किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन देता है. मैं वही हूँ जो श्रीदेवी के लिए केस फाइट कर रही थी 2018 में और जिसका केस को सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मिलके प्रूफ होने के बावजूद भी जिसके केस को हियरिंग नहीं दिया गया था. मैं वही हूँ जिसने पिछले 3 सालों से ट्विटर पे हाईएस्ट ऑफ इंडियन अथॉरिटीज को टैग करते हुए, आईसीजी को टैग करते हुए मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, प्रेसिडेंट लेटर्स शेयर किए हैं, डिफेंस मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं जब श्रीदेवी जी का केस एग्जामिन हुआ था कमेटी से. बिकॉज यू ऑल रेस्पेक्टेबल लॉयर्स आर प्रेजेंट हियर, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट इन सुप्रीम कोर्ट और इन वॉट एवर कोर्ट a case getting accepted, a petition getting accepted as a criminal case is in itself a very big thing. So जो केस मैं श्रीदेवी जी के लिए डाला था 2018 में वो एक्सेप्ट हुआ था, बट उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलके बहुत मैनिपुलेशन किए थे केस के डेट्स के साथ और केस के साथ, which I had shared publicly on the social media.
और जिसको लेके भी काफी सारे लॉयर्स ट्रोलिंग किए थे मुझे सोशल मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, और जो लॉयर्स आप लोगों के बीच में भी कुछ लोग प्रेजेंट हैं, ये भी बोल के गए थे कि हम आपके ऊपर फाइल करेंगे, आप गलत डॉक्यूमेंट शेयर करें, लेकिन अभी तक 3 साल हो गया है, अभी तक तो कोई केस हुआ नहीं है। तो इस दौरान क्योंकि हम लोग अभी सुशांत के केस के बारे में बात कर रहे हैं, जब मैं श्रीदेवी जी के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, मेरा एक टीम था, आई हैव कॉन्टेक्ट्स विद पीपल फ्रॉम डिफेंस इंटेलिजेंस एंड ऑल, तो उस टीम से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे श्रीदेवी जी के डेथ के लेकर। सो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2021 उनकी सारी बातें सुनने के बाद आप भी चौंक गए होंगे कि आखिरकार दीप्ति जी जो सिर्फ श्रीदेवी जी के लिए फाइट कर रही थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी फाइट की। उन्होंने सुशांत केस में सुशांत के हार्ड ड्राइव को लेकर जो बातें हुई उनको लेकर भी बातें बताई, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि कई सारे बड़ी बातें, बड़े राज छुपे हैं उस हार्ड ड्राइव के अंदर। क्योंकि आखिरकार सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत जो एक एक्टर थे, जो कलाकार बनने आए थे, वो हार्ड ड्राइव के अंदर ऐसा क्या लिख रहे थे, क्या प्रूफ थे उस हार्ड ड्राइव के अंदर जो वो बिल्कुल सीक्रेटली रखना चाहते थे, और अचानक से वो हार्ड ड्राइव 7 या 8 या 9 जून के बीच में कौन ले जाता है? आईटी प्रोफेशनल्स ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? किसने बताया हार्ड ड्राइव सुशांत सेव करके रखी हुई है? उसके अंदर ऐसे क्या सबूत थे जो लोग लेने आ गए? बहुत सारी बातें हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सुशांत के अंदर बहुत दिमाग था, सुशांत सिंह राजपूत बहुत टैलेंटेड थे, तो डेफिनेटली एक टैलेंटेड इंसान कभी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को सेव करता है तो वो एक जगह सेव करके नहीं रखता है। अगर उसने हार्ड ड्राइव के अंदर सेव किया, या फिर कोई पेन ड्राइव के अंदर सेव किया, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के कोई फोल्डर में सेव किया होगा, तो डेफिनेटली उसकी एक कॉपी उसने ऐसी जगह सेव करके रखी होगी जहाँ से कोई नॉर्मल इंसान कभी निकाल ही नहीं सकता। उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट बंदा चाहिए होगा जिसका दिमाग सुशांत जैसा चलता हो, शायद वही वो सबूत को निकाल पाए। तो क्या दीप्ति जी के पास जो चीज़ें निकल के आई हैं, क्या उन्होंने उस चीज़ को रिट्रीव करने के लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत की होगी? क्योंकि जो हार्ड ड्राइव की बातें दीप्ति जी बता रही हैं, कर रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आईटी प्रोफेशनल अगर हार्ड ड्राइव लेने आ गए, हार्ड डिस्क लेने आ जाते हैं, तो उसके अंदर बहुत बड़े सबूत हो सकते हैं। अब वो कौन से, क्या सबूत, ये तो जब फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा इस पूरे मामले का तभी पता लगेगा सामने। पर आपको क्या लगता है कि आखिरकार दीप्ति जी ने जो श्रीदेवी जी के लिए फाइट करी, सुशांत के लिए फाइट करी, तो क्या यहाँ पर श्रीदेवी से लेकर, सुशांत से लेकर, दिशा से लेकर, जिया से लेकर, परवीन बॉबी से लेकर, यहाँ तक कि दिव्या भारती से लेकर, ना जाने कितने लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, पर सबके जाने की वजह अलग अलग है। क्या सबके जाने की वजह कभी सामने आ पाएगी, या जो मामले मिस्टीरियस हैं वो मिस्ट्री वाले ही बने रहेंगे? ये तो वक्त बताएगा। आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारा फेसबुक का नया चैनल जो आया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ भी जुड़िए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।